पश्चिम चंपारण में शनिवार को वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लौरिया में गृह मंत्री अमित शाह के दौरा से बिहार में संगठन की मजबूती का दावा करते हुए अपनों के बीच आने को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी देते हुए बगहा में कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम करती है। उन्होंने ये भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह कल लौरिया में जनसभा के बाद कोर कमेटी की बैठक करेंगे, जहां वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से मिशन 2024 का आगाज होगा। इस दौरान दावा किया गया है कि मोदी सरकार की हैट्रिक के लिए जनता ने मन बना लिया है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके द्वारा सेना के शौर्य को लेकर अपमानित बयान देने वाला मंत्री के ऊंची चरित्र को लेकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग किए हैं। अब आप खुद ही सुनिए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है। का जो वह दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व है उसके साथ यहां की जनता जुड़ेगी और वहां की रैली तुष्टीकरण की रैली है उनकी। वहां तुष्टीकरण की बात होगी, वहां किसी को अपमानित करने की बात होगी, किसी को सम्मानित करने की बात होगी, लेकिन यहां तो सबका साथ सबके विकास की बात है। तो 2024 ही है दोनों का। नहीं दे कि जहां अनैतिक मेल होता है, जहां नीति और सिद्धांत विहीन राजनीति होती है, सत्ता की लोलुपता किसी व्यक्ति और संगठन पर जब प्रभावित रहता है और सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए जब जो सरकार और उसके मंत्रिमंडल के लोग और जब सरकार के नेतृत्व करने वाले लोग जब लग जाते हैं, अपराधियों को छूट दे देते हैं, जहां की विधि व्यवस्था गड़बड़ रहती है और जहां रोज दर्जनों हत्याएं, यहां अपहरण, बलात्कार, मां बहनों के साथ, अबोध बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, यहां से पलायन शुरू है, बिहार में भय का वातावरण है और वहां वो लोग आपस की जो लड़ाई कर रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री, क्या होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है, उनका बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा बह रही है उसकी झलक होगी। इस कार्यक्रम में वाल्मीकि नगर की आम जनता के बीच माननीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं और यहां की जनता में जो उत्साह है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम और अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो वह दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व है उसके साथ यहां की जनता जुड़ेगी और वहां की रैली तुष्टीकरण की रैली है उनकी। वहां तुष्टीकरण की बात होगी, वहां किसी को अपमानित करने की बात होगी, किसी को सम्मानित करने की बात होगी, लेकिन यहां तो सबका साथ सबके विकास की बात है। तो 2024 ही है दोनों का। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता गण, चाहे वह माननीय मोदी जी के सरकार के वरिष्ठ मंत्री हों या संगठन के हमारे नेता हों, सालों भर उनका प्रवास का कार्यक्रम चलता है। पार्टी की नीति, पार्टी के विस्तार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम, इसको लगातार लोगों के बीच पहुंचाने के लिए और पार्टी के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम चलते रहता है। उसी का एक पार्ट है लोकसभा प्रवास। एक एक लोकसभा में हम अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का हो रहा है, उसी का यह एक कड़ी है, उसी का एक क्रम है और हम साल भर काम करने वाले लोग हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर काम करती है, सिर्फ चुनाव के समय ही और सिर्फ चुनाव के लिए ही काम नहीं करती है। तो यहां हमेशा किसी न किसी नेताओं का कार्यक्रम लगा रहता है। आप देखिएगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर वाल्मीकि नगर के लोकसभा की जनता में जो उत्साह है वह अद्भुत है। आतुर है यहाँ की जनता कि हम अपने दृढ़ संकल्प के धनी, अपने
गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को सुने। यह कार्यक्रम लोकसभा वाल्मीकि नगर की आम जनता की सभा होगी। तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री जी वाल्मीकि नगर लोकसभा के कोर कमेटी के माननीय सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद यहां से पटना जाएंगे। वहां बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम में किसान मजदूर समागम होगा, उसमें सम्मिलित होंगे। माननीय गृह मंत्री जी का यह बिहार का दौरा है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।